नमस्कार। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा और आज मेरे साथ हैं प्रकाश सिंह काका और इनसे आज हम लोग बात करेंगे। अभी जो देश में एक माहौल बना हुआ है कि हर तरफ जहां शादी हो रही है या हो चुकी है वहां जो लड़कियां हैं या जो पत्नियां हैं वो कैसे अपने बॉयफ्रेंड या बीएफ कह लीजिए उनके साथ मिलकर अपने पति को प्रताड़ित कर रही है और यहाँ तक कि उनकी जान से मारकर हत्या भी कर दे रही है। और इसी मुद्दे पर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे का क्या कारण है और आने वाले समय में इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए, तो इन्हीं सब मुद्दे पर आज हमसे बात करेंगे प्रकाश सिंह काका, जो समाज की सभी समस्याओं पर मुखर होकर बोलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण करते हैं। तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर आपका। नमस्कार निहारिका जी। तो जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को ये क्या कहते हैं इंट्रो में बताया कि हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो मेरा आपसे यही सवाल है पहले कि आखिर अचानक बीते 2 साल में ऐसा क्या हो रहा है, आखिर इसको कैसे देखते हैं कि जहाँ सब चीज़ें सही चल रही थी लेकिन अचानक से ऐसी घटनाओं की जहाँ पे मतलब ये जो पत्नियां हैं वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार दे रही है या छोड़कर चली जा रही है, तो ये अचानक देश में कैसे इतना बढ़ गया, इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल बहुत भय से भरा हुआ समाज हो गया है। विशेष करके हम लोग सुनते थे कि पति अपने पत्नी को प्रताड़ित करता था, जिसके कारण पत्नी किसी भी हद तक उतरने को उतावरू हो जाती थी, गर्भश्री लगा के मरना, जहर खा के मरना, ऐसा होता था। लेकिन इस साल जो 2025 का जो साल है, 2-3 घटना इस तरह से घटा जिसमें पत्नी महिलाएं अपने पति को मारने के लिए किसी साजिश के तहत मृत्यु कर दे रही हैं। ये भय का माहौल है। रही बात कि इसको हमको सही से समझने की ज़रूरत है कि हम शादी संबंध करने के पहले सोचते नहीं हैं, सिर्फ हम अपने परिवार के स्टेटस को मेंटेन करके शादी करते हैं। हमारे परिवार के जो भी गार्जियन हैं, पिता हैं, माता हैं, उनका एक सोच होता है कि मेरी बेटी मेरे लेवल की घर में जाए। वो लड़का और लड़की को कभी मैच करने के पीछे वो लोग प्रयास नहीं करता है कि उनका ओपिनियन क्या है। इस ओपिनियन को न जाने हुए कहीं अनजान जगहों पे शादी कर देना और शादी के बाद भी उनका पूर्व से जो पास्ट में रिलेशन चलते आ रहा है वो प्रेजेंट में चलते कंटिन्यूअसली रहा है। अब फ्यूचर में उसका खामियाजा भुगतने को दोनों फैमिली को मिल रहा है। हमको जहाँ तक हमको मेरे अनुभव की बात है तो मैं चाहता हूँ कि भाई पहले लड़का लड़की को एक मीटअप 5 मिनट 10 मिनट का होना चाहिए और जो फ्रेंकली बात हो कि भाई आपका अगर कहीं रिलेशन है तो आप उस रिलेशन के साथ ही जाइएगा तो आपके लिए बेहतर है। जोर जबरदस्ती कहीं शादी करा देना और शादी के बाद में इतना बड़ा उलझन का सामना करना, पारिवारिक कलह और समाज में इस चीज़ का एक गलत मैसेज जाना, इसको रोकने के लिए सबसे पहले परिवार वाले को लड़का लड़की को अवेयरनेस के तहत उनको एक दूसरे से बात करने की आज़ादी मिलनी चाहिए। सही बात है। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि जो भी अभी शादी हो रही है उससे पहले परिवार वालों को ये जो भी चीज़ें हैं वो अपने बच्चों को समझाए कि एक आज़ादी हो कि हमें किसे चुनना है। बिल्कुल। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो भी केसेस आए हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अरेंज मैरिज में हो रहा है। तो एक प्रश्न ये भी होता है कि क्योंकि अभी आपने मुस्कान वाला देखा होगा, ठीक है, जो ब्लू ड्रम को लेकर पूरा देश में हेडलाइंस बनी सब तरीके की, उसमें था कि वहाँ लव मैरिज थी। तो फिर इन सब के बीच में ऐसा भी अब आ गया है कि लव मैरिज में भी ये सब चीजें हो जा रही है, तो इसमें तो परिवार वाले को दोष नहीं दे सकते हैं। देखिए तो इसको कैसे देखते हैं कि शादी को लेकर इसमें अरेंज मैरिज लव मैरिज में क्या हो जा रहा है। लव मैरिज में बहुत जो लड़का होता है झूठ का झांसा, झूठ का प्रलोभन देकर लड़की को अपने जाल में फंसा लेता है, जिसका रूप हम लोग लव में ले देते हैं। लव के बाद वो लोग मैरिज करता है और मैरिज के पहले का जो होता है लड़का वाले साइड का रहने का तरीका, जीने का तरीका ठीक डिफरेंट हो जाता है मैरिज के बाद। तो यहीं से विवाद का जन्म होना शुरू हो जाता है। पहले प्रोमिस कर लेता है कि हम तुमको इस हिसाब से रखेंगे, हमारा ये है वो है, जबकि शादी के बाद बिल्कुल वो झूठा साबित होने लगता है। वहाँ विवाद होना शुरू हो जाता है और वही रूप एक दिन इस घटना को अंजाम देने तक पहुंचा देता है। विशेष मूलतः कारण यही है कि सही से एक दूसरे को समझ नहीं पाना, प्रलोभन में किसी लड़की को किसी लड़का के बस में चले जाना और शादी के बाद में उसकी स्थिति बद से बदतर होना और खुशी के तलाश में आफ्टर मैरिज अफेयर आज के डेट में आम हो गया है।
मैक्सिमम लोगों को मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखने को मिल रहा है, बहुत बाहर जो हाई प्रोफाइल सिटी है शहरों में देखने को मिल रहा है कि आफ्टर मैरिज अफेयर का बहुत ज़्यादा प्रचलन चला हुआ है। तो इसका मुख्य कारण है कि वो अपने पारिवारिक अपने संबंध से खुश नहीं है, वो खुशी ढूंढने के लिए किसी और के साथ उसका संबंध बनता है और जिसका कारण पहले संबंध का उसको बलिदान देना पड़ रहा है। मुख्य कारण हमको जहाँ तक यही निहारिका जी समझ में आ रहा है। एक सवाल ये भी है मेरा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, या अभी वो हटा दीजिए, अभी जो युवा है देश के जो नौजवान हैं वो लोग अभी क्या कहते हैं, उनकी शादी की एज हो चुकी है लेकिन वो लोग शादी को लेकर असमंजस में हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक सर्टेन एज होती थी, लोग शादी कर लेते थे, चाहे जो भी करे, लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे। लेकिन अब लोगों में विरोधाभास हो गया है कि नहीं, मतलब करने से अच्छा है कि नहीं करे, क्योंकि जो परिणाम सामने आ रहे हैं। तो अगर ऐसा चलता रहा तो आने वाले सालों में जो शादी का कल्चर है, भारतीय संस्कृति में शादी एक बहुत बड़ा संस्कार माना जाता है, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? क्योंकि अभी का माहौल देखकर शादी पर लोगों का कह सकते हैं विश्वास उठ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल एग्री है हम आपके बात से। शादी से विश्वास उठने का मुख्य कारण बन रहा है वेस्टर्न कल्चर के प्रति भारतीय लोगों का आकर्षण बढ़ते जा रहा है। यहाँ अब शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बना हुआ है। बच्चे अपने माता पिता के प्रेशर में बहुत लोग शादी कर रहा है। शादी करने से लोग अपने आप को बाहर रख रहा है कि शादी करेंगे तो एक उलझन में फंस जाएंगे, एक पारिवारिक झंझट में फंस जाएंगे। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले शादी का एक समय तय होता था, उसका सारा सेटअप था, सब चीज़ अब स्टेप बाय स्टेप आप लोग बढ़ाया जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या है कि औचक शादी हो जाना, बिन सोचे समझे कहीं शादी हो जाना, और उस रिश्ता को फ्यूचर में सही से संभाल नहीं पा रहा है। इसका कारण तो सबसे पहले एक डोरी है, जो दहेज प्रथा है, कुप्रथा है। सब वेस्टर्न कल्चर में जाने के बावजूद भी आज दहेज के लिए मैक्सिमम बहुओं का कत्ल हो रहा है और पारिवारिक विवाद इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर सास जो है अपने पतों को हमेशा ताने देगी कि तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया। पति भी बहुत सारे लोभी लालची है जो इस सपना में सजा के शादी लोग कर रहा है कि मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं, हमको ये चीज़ देंगे, चैन देंगे, उठी। विवाद ऐसे बढ़ते जा रहा है। हम यही कहना चाहेंगे कि कम से कम पारिवारिक संबंध को बनाने के लिए उसको समय दीजिए। जैसे परिवार दोनों को समय दीजिए एक दूसरे को समझने के लिए, लड़की लड़का को समय दीजिए एक दूसरे को समझने के लिए। जब आपका एक तरह से मैचिंग हो जाए, जैसे गणना मिलाया जाता था, हमको लग रहा है कि गणना का तो पर्थे खत्म हो गया। मनना इन सेंस पैसा कौड़ी का जब डील हो जाता है तो पंडित जी को जबरन लोग कहता है पंडित जी मन मिल गया है तब शादी करी से करा दीजिए। तो पंडित जी क्या कर सकते हैं? आपका न मनना मिलाएंगे न गणना मिलाएंगे। तो मनना गणना का एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है जो हमारा पंचांग है। पंचांग के दृष्टिकोण से देखिएगा तो जब का हमारा और किसी सामने वाले का मनना गणना नहीं मिलेगा तब तक शादी करना कहीं से उचित नहीं होगा। वेस्टर्न कल्चर होने के कारण इसका खामियाजा भुगतने को मैक्सिमम परिवार को देखने को मिल रहा है। और एक और चीज़ है कि जैसे कि दहेज एक बहुत कुप्रथा है हमारे समाज में, जो दहेज चली आ रही है, दहेज प्रथा। लेकिन एक और अभी हाल फिलहाल के वर्षों में इसको लेकर एलिमनी को लेकर भी एक कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव चल रहा है कि जो लड़कियां हैं वो शादी कर ले रही हैं और परिवार के दबाव में, और परिवार वाले ज़्यादातर अगर पैसे वाला लड़का है तो वो शादी तो कर ले रही है लेकिन बाद में तलाक ले रही हैं। उसके बाद एलिमनी पूरा उनको कोर्ट में केस लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं जिससे लड़का जो है उसको कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है। एक तो रिश्ता टूट रहा है, ऊपर से जो भी पैसे हैं उसको देना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं कि अगर आप लड़की वाले अगर ये बोलते हैं कि हमें दहेज देना पड़ रहा है तो अब लड़कों में भी ये चीज़ें दिमाग में जा रही है कि शादी करे, उसके बाद सब चीज़ मैं ही करूं, उसके बाद जब शादी रिश्ता टूटे तो मैं ही क्यों इतना भुगतूं? बिल्कुल, ये तो अभी क्रिकेटर लोग भी बहुत, अभी अतुल सुभाष वाला केस, अतुल सुभाष का केस देख लीजिए, आपको चहल है उसका केस देख लीजिए, हार्दिक पांड्या का केस देख लीजिए। तो इन सब चीज़ों में क्या है, मोहम्मद शमी का बहुत लंबा दिनों से केस चलते आ रहा है। इसमें क्या है कि इसमें भारत सरकार को इन सब चीज़ों पे, इस कानून पर विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि प्रताड़ना का शिकार दोनों पक्ष हैं। अगर हम लोग आपस में एक साथ थे और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो अलग होने का तो गम दोनों को है, दोनों परिवार में है। लेकिन एक लौता सिर्फ लड़के वाले पक्ष को ही प्रताड़ित करना, कारण जो भी हो, डाइवोर्स का कारण जो भी बने, लेकिन
हमको लगता है कि दोनों पक्षों का ध्यान रख के इसकी राशि तय हो, चाहे जीने का जो भी हो, इसमें समय देने की ज़रूरत है कि पैसा देने से किसी का परिवार लॉन्ग लाइफ नहीं जा सकता है, उसके लिए एक संबंध जरूरी है। अभी समय में देखा जा रहा है कि पैसा लेने के बाद लड़की किसी और के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दे रही है, शादी नहीं कर रहे, लिव इन को जायज मान के लिव इन में रह रही है। लेकिन यहाँ जो लड़का पक्ष है उसका तो धन भी चला जा रहा है, धर्म भी चला जा रहा है। तो हम जरूर आग्रह करेंगे इस कानून पर जरूर पुनर्विचार होने की जरूरत है कि प्रताड़ना का शिकार दोनों पक्ष को देख कर किया जाए। जब से ये घटना सब होने लगी उसके बाद से अब लोगों में बात होती है, लोग बात करते हैं कि शादी जो इतनी फेलियर हो रही है, चाहे जो भी मौतें हो रही हैं लड़कों की, तो उससे अच्छा है कि आप अपनी पसंद से शादी कर लो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले एक ही था कि भाई आपको अरेंज मैरिज करनी है। लेकिन अब बात लोग कह रहे हैं कि आप अगर अपने मन से कर रहे हो तो लव मैरिज भी कर लो, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं हो। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब लोग डर रहे हैं शादी करने से कि जिसको जानते समझते हैं उसी से करें, तो ऐसा आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो लव मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज वाले कॉन्सेप्ट को टेक ऑफ कर लेगा, और जिसका मेन वजह यही है कि जो अभी देख रहे हैं केसेस वगैरह मोस्ट ऑफ द, तो कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहली बात है कि कल भी लव मैरिज था, आज भी लव मैरिज, अभी ज़्यादा समझने की चीज़ है। लव करने वाले पोजीशन को अलग किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि किसी की लड़की अगर उसके पापा को पसंद है, उसके परिवार वाले को पसंद, तो प्रेम तो वहाँ हो गया, वहाँ लड़का लड़की का प्रेम नहीं है, लेकिन किसी ससुर और पतोह का प्रेम हो गया, किसी सास और किसी बहू का प्रेम हो गया। अक्सर देखा जाता है कि समाज में जब लोग घूमता है किसी पार्टी फंक्शन में, तो लोग देखता है कि सामने की लड़की किसकी लड़की है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ा संस्कारी है, इससे अपने बेटे का शादी करेंगे। तो लव तो वहाँ भी हो जा रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लड़का लड़की को पसंद करके सारा ठिकड़ा लड़के और लड़कियों पर फोड़ देना है कहीं से उचित नहीं है। अगर हमारे बच्चे किसी बच्ची को पसंद कर रहे हैं तो हमको उसको समय देना चाहिए, और उस बच्ची को जानने का प्रयास उस परिवार वाले को भी करना चाहिए कि अगर लड़का मेरा पसंद किया है, कल के डेट में हमारे पिताजी पसंद कर लेते थे तो हम चुपचाप शादी कर लेते थे, आज के डेट में अगर मेरा लड़का पसंद कर ले रहा है तो उसमें हमारे परिवार वाले को भी समय देना चाहिए कि भाई वो भी हमने जिसको पसंद किया है और उससे आप मिलिए, उसके विचार को जानिए, उसके परिवार वाले से मिलिए, अगर सही लगेगा तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए होता क्या है कि यहाँ तो लगा कि नहीं, वर्चस्व की लड़ाई है कि मेरा बेटा, हम इसको पैसा इतना खर्चा करके पढ़ाए लिखाए, ये अपने स्टेटस अपने डिसीजन कैसे ले लेगा, हम ही सपना आपने सजाया है, कहीं ना कहीं तो उसका शादी आप कीजिएगा। जब शादी करने के लिए लड़का है तो लड़की से शादी होगा ही, कहीं ना कहीं आपने सोच रखा है शादी करने का, तो ठीक है, आप जिसको पसंद किए हैं, आपका लड़का पसंद किया है तो उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि शादी का संबंध जीवन का सबसे लंबा संबंध है। बेटा जब 20 से 21 साल का हो जाएगा, उसके पापा भी सोचते हैं कि इसकी शादी करा दीजिए। जब 20 से 21 साल का बाप बेटे का रिश्ता है, माता पुत्र का रिश्ता है। लेकिन 21 और गवर्नमेंट रूल से 21 के बाद आप जब तक धरती पर हैं, 60 साल जिए तो संबंध आपका 40 साल हुआ, 70 साल जिए तो आपका संबंध 50। तो जीवन का सबसे लंबा संबंध एक पति पत्नी का ही होता है। तो इसको समझने की बहुत बारीकी से ज़रूरत है। इस हड़बड़ाहट में एक दुर्घटना हो रहा है। सीधी बात है कि हड़बड़ाइएगा तो घटना घटित होगा ही। तो इस घटना से, दुर्घटना से बचने के लिए हमको शादी के बिफोर में समय देना होगा, कुछ कमी है उसको दूर करना होगा, बैठकर एज यूजुअल किसी के सर पे ठिकड़ा फोड़ देना कि आपके कहने से हम शादी कर लिए, चाहे हम अपने मर्जी से कर लिए, तो शादी तो होना तय है, लेकिन इसको पहले समय देने की जरूरत है। यानी कहने को तो एक तो बोलने की आज़ादी हो बच्चों में माँ बाप से कि वो चाहते क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, एक आपने बहुत अच्छी बात कही कि सबसे ज़्यादा देर तक चलने वाला संबंध जो है वो शादी ही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अभी सबसे कम देर का जो संबंध है, कुछ समय का या कुछ सालों का ही के लिए वही चल रहा है, तलाक हो जा रहा है, ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे प्रकाश सिंह काका, जिन्होंने जो अभी हाल फिलहाल में हमारे देश में चल रहा है कि कैसे जो हत्याएं हो रही हैं, शादी जो फेलियर हो रही है उसमें हत्या हो जा रही है, तो इन सब चीज़ों पर इन्होंने बात की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज में और कहाँ कमी है और किस चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है और बच्चों को, माँ बाप को कैसे समझाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर इन्होंने बात की। और बाकी हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिए, और आशा करती हूँ कि आपको आज का हमारा विश्लेषण, डिस्कशन जो भी, वो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।